आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अन्य स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों और बच्चों के अभिभावक, हर महीने की तरह इस बार भी पीटीएम ऑर्गेनाइज की जा रही है और हर महीने की तरह वही पेरेंट्स दिखने को मिल रहे हैं जो पहले आया करते हैं। पीटीएम का जो प्रोग्राम है, अगर इसको सक्सेसफुल कराना है तो पेरेंट्स को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सुधार का जो काम है वो स्कूल में तो टीचर्स निभाते हैं, लेकिन घर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आती है। पेरेंटिंग भी एक आर्ट होता है कि बच्चे को हम कैसे संभालें, क्योंकि बच्चा जिस स्टेज में आपके पास है, जिस स्टेज से ये गुजर रहे हैं, इसको संभालने की काफ़ी ज़रूरत होती है। उसको हम प्रेशराइज करके संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें कि जिस एनवायरनमेंट में ये अपने आप ग्रो कर सके। जैसे एक फूल को उसकी देखरेख करनी पड़ती है, उसको वक्त पे पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, तब वो फूल अच्छी तरह से खिल पाता है। उसी फूल की तरह ये बच्चे हमारे पास होते हैं, इनकी उसी तरह देखरेख की जाती है जैसे एक फूल की देखरेख की जाती है। तो ये जिम्मेवारी घर में एक पेरेंट निभाता है और स्कूल में वही जिम्मेवारी टीचर्स निभाते हैं। तो इसलिए पेरेंट टीचर ये मीटिंग जो होती है, तो ये दोनों फिर मिलके एक बच्चे को पूरी तरह से डेवलप करा सकते हैं। तो अगर टाइम टाइम पे जो मीटिंग कराई जाती है उसमें सभी पेरेंट्स आए, तो उस चीज़ का ये एक फ़ायदा है कि इस पेरेंट टीचर मीटिंग में एक थीम दिया जाता है हर पेरेंट टीचर मीटिंग का, तो वो चीज़ उसकी अवेयरनेस हम पेरेंट्स तक भी पहुंचा सकें। तो एक पेरेंट टीचर मीटिंग में एक थीम होता है, दूसरी पेरेंट टीचर मीटिंग का दूसरा थीम होता है, तो उस चीज़ की अवेयरनेस पेरेंट्स को भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को उन चीज़ों की अवेयरनेस शायद हो ना हो, कई पेरेंट्स को तो हो सकती है, लेकिन साथ साथ में बच्चों की अवेयरनेस के साथ साथ पेरेंट्स की अवेयरनेस भी ज़रूरी है। जैसे एक पेरेंट टीचर मीटिंग का थीम होगा जो आज साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनके बारे में पेरेंट्स को अवेयर करना। नेक्स्ट मीटिंग में दूसरा थीम होता है। जैसे आज की जो पेरेंट टीचर मीटिंग हमारी है, तो इसमें सब्सटेंस एब्यूज़ वो थीम रखा गया है, ताकि पेरेंट्स को भी सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में बताया जाए और स्टूडेंट्स को भी, और जो हम फैकल्टी मेंबर हैं वो भी इस चीज़ को ठीक से समझ सके। सब्सटेंस एब्यूज़ में कई चीज़ें आती हैं जिनका बच्चे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये चीज़ें सिर्फ बच्चों पे कभी कभी लाद देते हैं। इतना ही नहीं, पेरेंट टीचर मीटिंग का ये भी मकसद है कि अगर पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जैसे हम स्कूल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, स्कूल का एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें बच्चा अपने आप ग्रो करने लगता है। उसको वो चीज़ें फिर सिखानी नहीं पड़ती है। स्कूल के एनवायरनमेंट में आया, वो डिसिप्लिन भी सीखेगा, वो पढ़ाई भी करेगा, वो बाकी जो ये एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं इनमें भी पार्टिसिपेट करेगा। फिर उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, उसको माहौल एक दिया जाता है। उसी तरह पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर में ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड कर सके, जिस एनवायरनमेंट में फिर उनको बच्चे को कंपेल नहीं करना पड़ेगा कि अगर पेरेंट किसी बुरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है, बच्चे के सामने नहीं करता है, सामने करने का पेरेंट को भी नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है, क्योंकि अगर आप ईमानदार हो किसी बात के लिए, तो फिर उस बात का आपके बच्चे पे भी असर होगा। तो ये चीज़ें हमें पेरेंट्स को भी समझानी पड़ती है और खुद भी समझनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये सब्सटेंस एब्यूज़ में कि जो भी ड्रग्स वगैरह हैं, अल्कोहल है या कोई जो मेडिसिन वगैरह ली जाती हैं, उनका फिर बच्चे कंटिन्यू इस्तेमाल करने लगते हैं या पेरेंट्स ही इस्तेमाल करें, तो बच्चों पे उसका क्या इफेक्ट होगा, तो उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो पेरेंट्स, टीचर सभी मिलके अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो हम बच्चों को एक
अच्छा भविष्य दे सकते हैं, बच्चों को एक अच्छी राह पे ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आगे